बीते 13 साल से कोमा में रहे गाजियाबाद के हरीश राणा का अंतिम संस्कार दिल्ली के ग्रीन पार्क में किया गया। सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की अनुमति मिलने के बाद बीते 24 मार्च की शाम 4 बजे के बाद दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम विदाई के दौरान माहौल बेहद भावुक रहा। परिवार, रिश्तेदार और स्थानीय लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेकिन इससे भी बड़ी बात तो ये है कि हरीश राणा मरकर भी मानवता के लिए जीती जागती मिसाल बन गए हैं। हरीश का दिल अब किसी और के शरीर में धड़क सकता है, जबकि उनकी आंखें किसी के जीवन में उजाला ला सकती है। हरीश राणा के निधन के बाद उनके परिवार ने एक बड़ा और प्रेरणादायक फैसला लिया। उन्होंने अंगदान के लिए सहमति दी, जिससे कि कई लोगों को नई जिंदगी मिल सकेगी। आंसुओं से भरी आंखों के बीच उन्होंने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया को दान करने का फैसला किया, ताकि किसी और की धड़कनों में उनका बेटा जिंदा रह सके और किसी और की अंधेरी दुनिया में फिर से एक नई रोशनी लौट सके। अब कई जिंदगियों को एक नई उम्मीद मिलेगी। ये सिर्फ एक विदाई नहीं थी, बल्कि त्याग, साहस और इंसानियत की ऐसी कहानी है जो हर दिल को छूकर आंखों को नम कर देती है। हालांकि एम्स के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने ये भी बताया था कि हरीश का दिल, किडनी और लीवर दान नहीं हो सकता था, लेकिन परिवार की सहमति से दोनों कॉर्निया और हार्ट के चारों वाल्व लेकर सुरक्षित रख दिया गया है। इसके बाद पार्थिव शरीर परिवारजनों को सौंप दिया गया था। दरअसल आपको बता दें कि 2013 में एक दर्दनाक हादसे ने हरीश की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मात्र 19 साल की उम्र में वो कोमा में चले गए। जुलाई 2010 में हरीश ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था। साल 2013 में वो फाइनल ईयर के छात्र थे। इस दौरान अगस्त 2013 में रक्षाबंधन वाले दिन बहन से मोबाइल फोन पर बात करते हुए पीजी की चौथी मंजिल से गिर गए। तब से लेकर 13 लंबे साल तक मशीनों पर सांसें, आंखें कभी कभी झपकती, लेकिन बोल नहीं पाते थे, हिल भी नहीं पाते थे, सिर्फ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में रहे। परिवार ने हर उम्मीद से लड़ाई लड़ी, डॉक्टर, अस्पताल, कोर्ट, लेकिन हरीश की आत्मा उस शरीर में कैद थी जहां पर दर्द उन्हें हर पल सताता रहता था। माता पिता ने कभी हार नहीं मानी, लेकिन बेटे के दर्द के कारण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक बेटे को सम्मानजनक मुक्ति देने की गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी। हरीश 14 मार्च को एम्स में एडमिट किए गए थे और तब से ही डॉक्टर उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को धीरे धीरे हटा रहे थे। बीते करीब एक हफ्ते से तो उन्हें खाना पानी भी नहीं दिया जा रहा था। इस दौरान केवल हरीश को दर्द और मानसिक तकलीफ से राहत देने के लिए दवाएं दी जा रही थी। हरीश को ठीक करने के लिए परिवार ने हर संभव प्रयास किया। इलाज पर लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। अंत में थक हार कर परिवार ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिन पहले उन्हें सम्मानजनक तरीके से मृत्यु की अनुमति दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी। ये देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें किसी को इच्छा मृत्यु दी गई। एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया दिया गया और इसका मतलब होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज दिया जा रहा है, उसे रोक दिया जाए या फिर हटा लिया जाए, ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मौत हो सके। हालांकि परिवार के लिए दुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं न कहीं उनके माता पिता को इस लंबे दर्द से राहत भी मिली है। न्यूज़म के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।